काशीपुर गांव में एक बहुत पुराना कुआं है जो अब सूख गया है, जिस कारण गांव के लोगों को पास के दूसरे गांव से पानी भरकर लाना पड़ता है। अगर हमारे गांव में नया कुआं खुदवा दिया जाए तो हम सबको इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हाँ काका, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दूसरे गांव से पानी भरकर लाने में हम सबकी हालत खराब हो जाती है। हमारे गांव का कुआं इतना पुराना हो चुका है कि अगर उसमें पानी होगा भी तो हम उसका पानी पी भी नहीं पाएंगे। हमारे गांव को एक नए कुएं की जरूरत है। मुखिया जी से और कितनी बार कहा जाए नए कुएं को खुदवाने के लिए। पता नहीं कब मुखिया जी गांव में नया कुआं खुदवाएंगे। हम गांव वालों को कितनी परेशानी होती है। मेरे ख्याल से हम सबको एक साथ मिलकर मुखिया जी के पास चलकर कहना चाहिए कि गांव में नया कुआं खुदवा दें। सभी गांव वाले एक साथ मुखिया जी के पास जाते हैं। सभी गांव वालों को एक साथ आता देख मुखिया सोचता है, अरे ये गांव वाले फिर आ गए। गांव में कुआं खुदवाने को ही कहेंगे। हर बार तो इन्हें कुछ न कुछ बहाना बता देता हूँ। इस बार क्या पट्टी पढ़ाऊं इन मूर्ख गांव वालों को। गांव में कुआं खुदवाने में काफी खर्च करना पड़ जाएगा मुझे। कुछ बड़ा बहाना ही बताना होगा इन मूर्ख गांव वालों को। मैं जानता हूँ आप सब पानी की समस्या से काफी परेशान हैं, पर मैं क्या करूं? मैंने सरकार को अर्जी लिखा था, वहां से अभी तक कोई जवाब ही नहीं आ पाया है। मैं एक बार फिर से सरकार को अर्जी लिख देता हूं। जैसे ही सरकार से पैसे मिलेंगे मैं तुरंत गांव में कुआं खुदवा दूंगा। कई दिन गुजर जाते हैं पर कुआं नहीं खुदवाया जाता। लोग अभी भी दूसरे गांव में पानी भरने जाते हैं। एक दिन गांव में एक बूढ़ा भिखारी आता है जो बहुत प्यासा होता है। वह एक घर के पास जाता है। बेटी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। अरे बाबा, हम आपको कहाँ से पानी पिला दें? हम खुद पानी को तरस रहे हैं। इस गांव के लिए पानी कितना महंगा है, आपको नहीं पता। बूढ़ा भिखारी दूसरे घर पर पानी मांगता है। अरे बाबा, एक तो वैसे भी दूसरे गांव से पानी भरकर लाने में हमारी हालत खराब हो जाती है, ऊपर से आप आ गए हो हमें परेशान करने। जाइए बाबा, हमारे पास कोई पानी नहीं है, जाइए। ऐसे ही कई घरों में वह पानी मांगता है, लेकिन उस बूढ़े भिखारी को कोई पानी नहीं देता। अंत में वह निराश होकर एक घर के पास जाता है। उस घर में मनोहर अपनी पत्नी सुलेखा के साथ रहता है। वे दोनों बहुत ही गरीब होते हैं, लेकिन स्वभाव से अच्छे होते हैं। बूढ़े के पानी मांगने से पहले ही वे उसे पानी देने लगते हैं। बाबा, लगता है आपको प्यास लगी है, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। हाँ बाबा, पी लीजिए, पानी पी लीजिए। बूढ़ा भिखारी पानी पी लेता है। बेटा, इस गांव में मुझे किसी ने मांगने पर भी पीने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन तुम दोनों ने बिना मांगे ही मुझे पानी पिला दिया। ऐसा क्यों बेटा? बाबा, इंसान अगर दूसरों की मदद नहीं कर सकता, दूसरों की पीड़ा नहीं समझ सकता, तो इंसान होने का क्या फायदा? हम तो बस इंसान होने का फर्ज निभा रहे हैं बाबा। लेकिन बेटा, मैंने सुना है इस गांव में कोई कुआं नहीं है। जो है वो बहुत पुराना है, उसका पानी पीने लायक नहीं। ऐसे में पानी इस गांव के लिए बहुत महंगा है। तुमने अपना पानी मुझे पिला दिया, तुम्हारा पानी तो खर्च हो गया। अब तुम्हें दूर दूसरे गांव से पानी भरकर लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बाबा, थोड़ी ही दूर पर तो है दूसरा गांव, पानी ले आऊंगा। पर आप प्यासे रहते तो आपको तकलीफ होती।
मनोहर की बातों और उसके विचारों से वह बूढ़ा भिखारी बहुत खुश हो जाता है और देखते ही देखते वह बूढ़ा भिखारी एक साधु में परिवर्तित हो जाता है, जिसे देख वह दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे ये आप साधु कैसे बन गए? बेटा, मैं एक दिव्य साधु हूँ। मैं इस गांव में लोगों की परीक्षा ले रहा था। पूरे गांव में तुम दोनों ही मुझे मिले जो मेरी परीक्षा में सफल हुए। साधु अपनी दिव्य शक्तियों से वहां पर एक कुआं प्रकट कर देता है और कहता है, ये कुआं चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो जाए, इस कुएं का पानी हमेशा पीने लायक होगा। और सिर्फ तुम दोनों की वजह से, तुम्हारे अच्छे विचारों की वजह से, जिनसे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, आज के बाद इस गांव के लोगों को कभी पानी की समस्या नहीं होगी और ना ही पानी के लिए दूर जाना होगा। इतना कहकर वह साधु गायब हो जाता है और दूर खड़ा गांव का एक व्यक्ति ये सब देख और सुन रहा होता है। वह सारे गांव वालों को उसी कुएं के पास इकट्ठा करता है और सभी को कुएं और साधु की बात बताता है। वाह मनोहर, तुमने तो कमाल कर दिया। ये पूरा गांव तुम्हारा एहसानमंद रहेगा हमेशा। मनोहर भाई, आज सिर्फ तुम दोनों की वजह से हमारे गांव में हमारा अपना कुआं हो गया। तुम दोनों सच में बहुत अच्छे इंसान हो। हम सबको मनोहर भाई से सीखना चाहिए। कभी किसी को पानी पिलाने से मना नहीं करना चाहिए। मनोहर भाई ने बिल्कुल सही कहा है। अगर इंसान मुसीबत में पड़े दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता तो फिर वो इंसान किस काम का। सभी गांव वाले मनोहर से दूसरों की मदद करने का वादा करते हैं। मनोहर और सुलेखा की अच्छाई और बूढ़े भिखारी के चमत्कार से गांव में अब पानी की समस्या खत्म हो जाती है।